बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। अयान अली की कहानी मेरी जुबानी। अयान अली दुबई जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसका नाम इस वक्त बेनज़ीर एयरपोर्ट रखा गया था। वो वीआईपी लॉन्च तक गईं और अपना सामान काउंटर पर रखा तो कस्टम हकाम ने इसका बैग चेक करना चाहा। अयान अली ने लापरवाही से बैग खोला और एजाज चौधरी नामी कस्टम इंस्पेक्टर ने बैग में पड़े 2 कपड़े हटाए तो नीचे डॉलरों की गड्डियां पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर ने अयान अली से इस्तफसार किया तो इसने लापरवाही से कहा कि ये मेरे हैं। एजाज चौधरी ने कहा, मैडम मुझे ये रकम ज्यादा लग रही है। कमोबेश $5000 से ज्यादा कैश लेकर जाना गैर कानूनी है। फिर इसने गड्डियां गिनी तो वो $5 लाख थे। कस्टम इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर को मुतल्ला किया और अयान अली को सोफे पर बिठा दिया। अयान अली को कोई परेशानी नहीं थी, इसके लिए रोज का मामूल था, लेकिन एजाज चौधरी के लिए गैर मामूली बात थी। वो जानता था कि अयान अली हफ्ते में 2 मरतबा दुबई जाती है और इसके सामान की कोई खास चेकिंग नहीं होती और कस्टम का अमला ही इसे हैंगर तक लेकर जाता है। सीनियर हकाम आ गए और इन्होंने एजाज चौधरी को एक तरफ ले जाकर कुछ समझाने की कोशिश की। एजाज चौधरी अकड़ गया और अपनी कानूनी पोजीशन बताने लगा। इसने इस दौरान सीएए और नार्कोटिक्स के अफसरान को भी मुतल्ला किया। दूसरी अयान अली ने बेजारी से सोफे पर बैठकर मालिकों से मुसलसल फोन पर वो बात करती रही। इस दौरान कस्टम कि किसी फर्द ने मीडिया को खबर दी और चंद घंटों में पूरे मीडिया में खबर फैल गई कि मशहूर मॉडल अयान अली $5 लाख स्मगल करते हुए पकड़ी गई और पकड़ने वाला कस्टम इंस्पेक्टर एजाज चौधरी है। बात चूंकि अब फैल गई थी, लिहाजा कस्टम हकाम को भी मजबूर होकर स्टैंड लेना पड़ा। इन्होंने अयान अली की सफरी दस्तावेजात और डेटा की इंक्वायरी की तो सिर्फ 1 साल में अयान अली 43 मरतबा दुबई का सफर कर चुकी थी। अयान अली ने दौरान तफ्तीश इकरार किया कि वो अपने ज़ाती अखराजात और शॉपिंग के लिए डॉलर लेकर जाती थी। इस बार 43 दफा पकड़ी गई हैं। जब इससे पूछा गया कि इतने डॉलर इसके पास कहां से आए और वो डॉलर ही क्यों लेकर जाती है, तो इसके पास सिर्फ एक जवाब था, ये मेरी अपनी कमाई है। अयान अली की गिरफ्तारी के फौरन बाद सरदार लतीफ हौसा इसका वकील बना। मुल्क की चोटी के वकीलों ने बैठक की और मुख्तलिफ कानूनी नकात और पॉइंट्स इकट्ठे किए। इन्हीं वकीलों में आज तहरीक इंसाफ के हीरो का दर्जा देने वाले एतजाज हसन भी शामिल थे। इन्होंने अयान अली के केस की पूरी पैरवी की। हर कदम पर वो लतीफ हौसा को गाइड करते रहे, हालांकि ये 100% शफाफ और ओपन एंड शट केस था। बहरहाल अयान अली की गिरफ्तारी से इस रियासत और इसके इदारों का असल इम्तिहान शुरू हुआ। वो जेल गई, फिर पेशियों पर आती थी तो पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बेशकीमत ब्रांडेड ड्रेस और ताज़ा मेकअप करके अदालत आती थी। इसे जेल के 5 स्टार बैरक में रखा गया। कमरे में दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। वो जेल में इम्पोर्टेड मिनरल वाटर पीती थी और नाश्ते में अमेरिकन और चाइनीज फूड खाती थी। इसे वर्जिश की मशीनें मुहैया की गईं। इसका फोन और लैपटॉप कस्टम हकाम के पास था, लिहाजा इसे एक और कानून याद आ गया। इसकी खिदमत के लिए पूरी जेल का अमला वक्फ था। अयान अली के सारे केस और कैद में सबसे ज्यादा चांदी और वकीलों की हुई है। इन्होंने जम के दिहाड़ियां लगाई। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फायदा जेल हुकाम और पुलिस वालों को हुआ था। तीसरे नंबर पर मीडिया था, जिसने भरपूर फायदा उठाया। अयान अली मुल्क की तारीख की पहली कैदी थी जिसे जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात दी गईं। ऐसी सहूलियात जुल्फकार अली भुट्टो जैसे शख्स और नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो समेत आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तक को नहीं दी गई। हत्ता कि जितनी भी बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जेल गई हैं, इन्हें ये सहूलियात नहीं मिली। मरियम नवाज समेत, जिसके पास आधे पाकिस्तान की पॉर्न वीडियोज हैं, वो आधा लंदन इसकी जायदाद में आता है। दौरान तफ्तीश जो कुछ हुआ इससे हर शख्स बाखबर है, लेकिन इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ वो कस्टम इंस्पेक्टर एजाज चौधरी था। इसके अफसरान इसे मलामत करते, इसके कोलीग्स इसे नफरत भरी नजरों से देखते। दौरान जड़ा अयान अली के वकील इसे गालियां और छिड़कियां देते, अदालत के अहाते में इसे धमकियां देते। इसे नामालूम नंबरों से काफी कॉल्स आती, इसे कत्ल करने की धमकियां दी जाती, लेकिन वो फिर से खड़े थे। इसे हर किस्म का लालच दिया गया, लेकिन वो केस से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। इसकी तरक्की रोक दी गई और बचाने के लिए इसे इनाम दिया गया। इसे पाबंद किया गया कि जब तक किसी का फैसला नहीं होता वह कस्टम काउंटर पर खदमात नहीं देगा।
اس نے تمام ثبوت اکٹھے کیے اور عدالت کو دے دیے۔ جب فرد جرم لگنے کی تاریخ قریب آئی اور اسے بطور عینی گواہ شاہد پیش ہونا تھا، اسے اپنے گھر کے سامنے 2 معلوم موٹر سائیکل سواریوں نے قتل کر دیا۔ پولیس آئی اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی۔ چند دن میڈیا پر ہا کرتی رہی، پھر تھانہ وارث خان پولیس نے اس کی قتل کو ڈکیتی کی واردات قرار دے کر فائل بند کر دی۔ کسٹم حکام بھی بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی سر پیٹ کر تھانوں عدالتوں میں دھارے مارتی رہی، لیکن اسے ہر طرف سے دھتکار ملتی گئی۔ اس کے ساتھ اس کا کمسن بیٹا عدالتوں کے احاطے میں بدترین گرمی سے لڑتا پتا رہتا ہے، لیکن کسٹم حکام اور اعجاز چودھری کے ساتھ اس سے نظریں چرا کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اعجاز چودھری مر گیا تھا۔ عدالت نے ایان علی کو منی لانڈرنگ کیس میں اور اعجاز چودھری کے قتل کے FIR میں نامزد ملزم کی حیثیت سے بری کر دیا اور اسے پاسپورٹ واپس دے دیا۔ آج ایان علی دبئی کے سب سے مہنگے ترین علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے پاس ڈوج کی سپورٹس کار ہے۔ پچھلے دنوں اس نے منی رولز رائس خریدی ہے۔ وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کرتی ہے اور پام جمیرہ میں یہ بیچ پر نہاتی ہے۔ رہا اعجاز چودھری تو وہ قبر کے اندھیروں میں اتر گیا۔ اس کی بیوی اور کمسن بیٹا 3 مرلے کے مکان کی بوسیدہ دیواروں پر اس کا عکس ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے شیف کا سامان اور تولیہ وردی اس کی بیوی نے سنبھال کر رکھی ہے، لیکن اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو کسٹم میں بھرتی نہیں کرائے گا۔ اس کے سنگی ساتھی اس کی خالی کرسی کو آج بھی دیکھ کر ہنستے ہیں۔ اعجاز چودھری کی روح اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ کی فضاؤں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی موت کا سایہ آج بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر سایہ فگن ہے، اور میں نے جب بھی اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ سے سفر کیا، میں نے اعجاز چودھری کی لاش اور روح کی پرچھائی کو محسوس کیا۔ میں نے اس کی بیوی کے ماتم اور آنسوں کو محسوس کیا۔ میں نے اس کے کمسن بیٹے کی سسکیوں میں دل سے محسوس کیا، اور اس کے بابا میرے بابا کی چیخوں کانوں میں محسوس کی میں نے۔ آج جبکہ اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بن گیا ہے، وہاں اعجاز چودھری کی موت کے سائے نہیں ہیں، لیکن وہاں کسٹم انسپکٹر اعجاز چودھری بڑی غلطی نہیں کروں گی۔